स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,20,916 हो गई है। पिछले 24 घंटे में यानी शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शनिवार सुबह 8 बजे तक कोरोना के 27,114 नए मामले सामने आए हैं, जो कि काफी हैरान कर देने वाले हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को कथित रूप से गिराने की कोशिश के मामले में बीजेपी नेताओं का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 बीजेपी नेताओं भरत मलानी और अशोक सिंह को देर रात हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इन्हें राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की थी। उन्होंने लाखों छात्रों को राहत देने वाला एक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके आने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल ईयर के बच्चों को भी इस तरह से असेसमेंट करके उनको डिग्री दी जाएगी। उनका ये भी कहना है कि ये ऐसा समय है जब परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सकता, वहीं छात्रों को डिग्री देना भी जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का कोरोना काल के बीच कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति की तरफ लौटने के संकेत दिखने लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 सालों में सबसे खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। यूपी के एसटीएफ के हाथों गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था। इसके बाद ईडी ने पुलिस से उसकी संपत्ति की जानकारी मांगी है। विकास का बड़ा बेटा विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जो कि अब लखनऊ लौट आया है। वह लखनऊ लौटने के बाद अपनी दादी से मिलने पहुंचा है। अभी इस केस में कई तरह के नए मामले सामने आना बाकी है। काउंसिल फॉर इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए थे। इस पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी छात्राओं के साथ साथ अपनी बेटी के 12वीं के पास करने की जानकारी सभी को दी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अदिति ने आईएससी कक्षा में 12वीं में 98% अंक हासिल किए हैं, जो कि उनके परिवार के लिए काफी गर्व करने वाली बात है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नई मुहिम शुरू की है। वो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए उनके फैंस के साथ खड़े हुए हैं। इस दौरान अब वो सुशांत के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड के तीनों खानों की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये सवाल किया कि सुशांत के कथित सुसाइड पर वो शांत क्यों है, क्यों वो कुछ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा भारत में बोट प्रो गियर B20 स्मार्ट बैंड को लॉन्च कर दिया गया है। ये कंपनी का पहला वायर बेल्ट रेंज वाला प्रोडक्ट है। इसमें रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग और एक्टिविटी ट्रैकिंग और नोटिफिकेशन अलर्ट जैसे कई फीचर्स उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इसे 3 कलर के ऑप्शन में लोगों के सामने पेश किया गया है। ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट है और इसकी कीमत 1,799 है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक आवाज उठाने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पुरजोर समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह ने एक लेख शेयर करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से राहुल और प्रियंका गांधी के उस आक्रामक रूप का समर्थन करता हूँ जिसमें वो राष्ट्र और यूपी के हित के मुद्दे पर उठ रहे हैं। अगर कांग्रेस में कुछ नेता इसकी सराहना नहीं कर सकते, वो कांग्रेस में क्यों है। इसके अलावा अभिनव कौली और श्वेता तिवारी की शादी में पिछले साल ही दरार आ गई थी, लेकिन दोनों के बीच का विवाद अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आया। अभिनव कौली की एक पोस्ट पर श्वेता तिवारी की दोस्त अनुराधा ने कमेंट कर उन पर पलक तिवारी से अभद्र बातें करने और सवाल पूछने का इल्जाम लगाया है। अनुराधा ने लिखा कि कौन सा बाप अपनी बेटी से पूछता है कि तू वर्जिन है या नहीं, और कौन सा बाप पूछता है कि तूने किसी को किस किया है या नहीं। ऐसी ही कई चीजों का खुलासा अनुराधा अपनी बात में करती हुई नजर आई। InstaFeed